नमस्कार। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तटकर और नुपुर भार्गव जी की कुछ रचनाएं आपके सामने पेश हैं। और सबसे पहले मैं इनकी नए साल पर जो इन्होंने रचना लिखी थी वो सुना रही हूँ। ए गुज़रते साल आ लिख दूँ कुछ तेरे बारे में। ए गुज़रते साल आ कुछ लिख दूँ तेरे बारे में। मुझे पता है तुम रोज़ ढूंढते हो खुद को मेरे अल्फाजों में। बहुत कुछ खोया पाया सहेजा समेटा और जाने क्या क्या बिखर जाने दिया। ए गुज़रते साल तेरी रवानगी के साथ जाने क्या क्या बह जाने दिया। तूने दिया दर्द तो सुकून भी तूने ही मुझे दिया। तूने खुशी दी पल पल की तो गम भी तूने ही दिया। हिसाब अपना बराबर रखा तूने, बहुत कुछ मिटाया तो बहुत अधिक पाने भी दिया। अब अपना हर लम्हा तू लिख रहा है मेरे नाम को। मैं जो जा रही हूँ तुझे छोड़ अब नए साल में। सबकी खुशी मांगी मेरे दिल ने हर हाल में और नया हर लम्हा तूने खुशियों से भर दिया। हे नए साल अब लिखूँगी कुछ तेरे बारे में। मुझे पता है तुम भी रोज़ ढूंढोगे खुद को मेरे अल्फाजों में। वाह, बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी, बहुत ही खूबसूरत। तो इनकी अगली रचना जो है वो मैं लूँगी इनकी आत्म परिचय। ये मैं ज़रूर लेना चाहूँगी जो इन्होंने खुद के बारे में लिखा है। तो मैं पढ़ रही हूँ। नुपुर भार्गव जी लिखती हैं कि मेरा आत्म परिचय केवल मेरी लेखनी से है ये तो नहीं कहूँगी, पर इससे मुझे जीने की नई राह मिली। इसीलिए ये मेरा पहला विशेष संबल रही है। और मेरा दूसरा प्रेम या रुचि मेरा संगीत, मेरी गायिका होना है जो मेरे मन को शांति प्रदान करता है। और मेरी तीसरी रुचि मेरा साहित्य पठन है। मुझे कहानी, कथा, लेख आदि पढ़ना बहुत पसंद है। वैसे तो मेरी तीनों रुचियों की उम्र लगभग एक ही है, फिर भी अब लेखन को ज़्यादा समय देती हूँ। मेरी शिक्षा बीएससी विज्ञान, एमए हिंदी इतिहास, बीएड, एमएड, पीजी इन कंप्यूटर्स है। मैं बीएड कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ। विवाह के बाद अब कुछ सालों से होम मैनेजमेंट संभाल रही हूँ। लेखन के क्षेत्र में मैंने सामाजिक तौर पर बहुत अधिक कार्य तो नहीं किया, पर कुछ समय पत्रिकाओं, अखबारों आदि में लिखा है। अब कुछ समय से फेसबुक के माध्यम से स्वयं को सक्रिय कर कुछ मंचों पर लेखन कार्य आरंभ किया है। अब ये भी जाना कि मन का कार्य करने से खुशी स्वाभाविक तौर से जीवन में सम्मिलित हो जाती है। गद्य और पद्य दोनों में मुझे समान रुचि रही है। यूँ कहिए कि लेखन और पठन मेरा पैशन रहा है। मुझे अपनी तीनों रुचियों के साथ अकेले में समय बिताना बहुत पसंद है। मेरी दोनों बेटियाँ मेरा गर्व और मेरी प्रेरणा हैं। इस मंच पर लेखन करना मुझे गौरवान्वित करता है। आप सभी की हृदय से आभारी हूँ कि मुझे विभिन्न विधाओं में लेखन का अनुभव प्राप्त हो रहा है। बस यही मेरा छोटा सा परिचय है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी आपका परिचय। परमात्मा आपको और भी तरक्की दे और भी कामयाबी दे, आपकी दोनों बेटियों को खूब खुशियाँ दे और उन्हें भी खूब सफलताएं दे। और एक आपने इसमें जो लिखा है कि आप गायिका हैं, तो बड़ी खुशी हुई। कहते हैं ना कि भाई को भाई अच्छा लगता है, तो मैं भी हूँ छोटी सी गायिका। तो सिंगिंग मेरा भी पैशन है, मेरा भी एक मेरे मन का सुकून है, बस ये कह लीजिए। शौक़ भी नहीं मैं इसे कहूँगी, बस मेरा मन का सुकून है और मेरा मेडिटेशन ही संगीत है। तो मैं चाहूँगी कि आप कभी कभी कुछ गुनगुना कर ज़रूर सुनाइए हमें। कुछ ऐसा कुछ डालिए अपनी आवाज़ में, हम उसे सुनना चाहेंगे। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे और मुझे लगता है कि ये रिक्वेस्ट हम सबकी भी होगी। तो मैं आगे नुपुर भार्गव जी की अगली रचना पढ़ रही हूँ जो इन्होंने लिखा है डिजिटल युग में संबंध और चुनौतियाँ। ये भी बहुत खूबसूरत है, आप भी सुनिए। ये डिजिटल युग आधुनिकता का बेहतरीन पर्याय है, फिर भी संबंधों के लिए ये बिल्कुल बेकार है। किताबों से नाता तोड़ सभी गूगल हो गए हैं। साहित्य और संस्कृति बीते समय की बात हो गए हैं।
हर तरफ मोबाइल और कंप्यूटर का बोलबाला है। हर बच्चा जन्म से ही रोबोट पैदा हो रहा है। भावना, प्रेम और विचार शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर इंसान आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है। हर शरीर जैसे इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप बन रहा है। जिंदा रहते हुए भी मशीनी युग का मुर्दा हो रहा है। संबंधों का जुलूस ऑनलाइन शादियों में निकल रहा है। हर दूल्हा दुल्हन के प्लास्टिक चेहरे पर फिदा हो रहा है। सच्चाई किसी बड़ी दुकान का फैशन हो गई है। ऑनलाइन ठगी झूठ के बाजार की गार्जियन हो गई है। डिजिटल संबंध से सगी रिश्तेदारी हो गई है। सारे सामाजिक रिश्तों की अंकल और आंटी हो गई है। डिजिटल क्रांति क्या आई सनातन को ले डूबी है। इंसान को इंसान से ही अलग कर बैठी है। इतनी आधुनिकता ने मशीन से मशीन की पैदाइश की है। इस डिजिटल युग ने जैसे सारे संबंधों की आजमाइश की है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लिखा है नुपुर जी। तो अब मैं इनकी अगली रचना। यूँ तो ज़िंदगी का कारवां था बहुत लंबा, यूँ तो ज़िंदगी का कारवां था लंबा बहुत, हम ही तन्हा रह गए तो ज़िंदगी बेचारी क्या करे। शाम को यूँ ही समझा किए हम तो सहर, जब शाम ही साथ छोड़ गई तो सहर बेचारी क्या करे। दोस्तों ने दोस्ती के वादे हमसे किए बहुत, हम ही वादे निभा ना पाए तो दोस्ती बेचारी क्या करे। प्यार पाना था नसीब में, मिला हमको वो भी बहुत, हम ही संभल पाए नहीं तो मोहब्बत बेचारी क्या करे। हम तो चलते गए बेवफाइयों के सहारे उम्र भर, जब बेवफाई ही रास आई हमें तो वफ़ा बेचारी क्या करे। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो अब इनकी अगली रचना है जिसका शीर्षक है वही है। दिन वही है, रातें वही हैं, इस ज़िंदगी की सौगातें वही हैं। छोटी छोटी मुलाकातें वही हैं, हमारी और तुम्हारी बातें भी वही हैं। तुम हो मेरे हमसफ़र तो गम नहीं किसी बात का, ज़िंदगी भर के लिए बस साथ हो तुम्हारे हाथ का। हम सफ़र कभी बदले नहीं, बस सदा की दुआ वही है। दिन वही है, रातें वही हैं, इस ज़िंदगी की सौगातें वही हैं। छोटी छोटी मुलाकातें वही हैं, हमारी तुम्हारी बातें भी वही हैं। रूठना और मनाना तो है सदा से हक इंसान का, तुमने हमको दिला दिया है, हमने वादा किया है जान का। दिल के साथ या जान के साथ तुम्हारे मेरे जज्बात वही है। दिन वही है, रातें वही हैं, फिर ज़िंदगी की सौगातें वही हैं। छोटी छोटी मुलाकातें वही हैं, हमारी तुम्हारी बातें भी वही हैं। बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी, बातें बातें बातें, बहुत ही अच्छा। तो अब इनका अगला जो रचना है उसका शीर्षक है वो स्त्री। वह एक स्त्री जो तुमसे सच्चा प्रेम करती है, तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला एक पल में ही नहीं कर लेती। महीनों वह खुद को बार बार समझाती है, और जिस दिन वह तुम्हारे बिना खुद को संभालना और समझना सीख लेती है, ठीक उसी पल वह तुम्हें छोड़कर सिर्फ खुद में ही गुम हो जाती है। तुम्हें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन वो सबको भुलाकर स्वयं को प्रेम और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को चुनने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन वो तुमसे मिले क्षणिक प्रेम को सहेज कर अपने दिल में रख लेती है और सारी दुनिया के लिए दिल के दरवाजे सदा के लिए बंद कर लेती है। ये उसका अंतिम फैसला होता है तुम्हें छोड़कर जाने का। स्त्री सहज विद्रोही नहीं होती। विद्रोह करने से पहले वे बार बार सोचती है, स्वयं को परखती है, तुम्हें एहसास भी कराती है कि अब पहले जैसा प्रेम महसूस नहीं हो रहा। प्रेम को कुछ वक्त दिया करो, साथ रहा करो, पर तुम उसे और उसकी बातों को लापरवाही से टाल देते हो। फिर एक दिन वे तुमसे मिली तमाम यादें और क्षणिक प्रेम को समेट कर तुमसे दूर चली जाती है। एक बार सब कुछ तज कर और प्रेम समेट कर जा चुकी स्त्री कभी पहली सी नहीं रह जाती। तुम्हारे जिस प्रेम ने उसे कोमल और संतुलित बनाया था, तुम्हारी ही नासमझी उसे जीवन भर के लिए कठोर और निष्ठुर बना देती है।
तुम लापरवाही के चलते कभी जान ही नहीं पाते कि मरते दम तक वह स्त्री तुम्हारी दोबारा वैसी कभी नहीं बन पाएगी जैसी वह तुमसे मिलने पहले आई थी। अपने जीवन की मस्ती में तुम कभी उसके बारे में सोच ही नहीं पाते कि तुमने एक स्वच्छंद मुस्कुराती खिलखिलाती स्त्री को जिम्मेदारियों के अंधेरों में गुम कर दिया। बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये। तो अब मैं इनकी अगली रचना पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश। जिंदगी के पन्नों से इबारत मिट जाने लगी है, जिंदगी के पन्नों से इबारत मिट जाने लगी है, इंतज़ार की स्याही भी अब सूख जाने लगी है। कुछ लफ्ज़ बाकी है आखिरी पन्नों पर, मेरी सारी कोशिशें उन्हें बचाने में लगी हैं। लम्हा लम्हा गुजरना मुश्किल सा लगता है, अपना ही दिल बुज़दिल सा लगता है। क्या रोकूं क्या मिट जाने दूं, इसी कश्मकश में उम्र ही मुरझाने लगी है। ज़िंदगी के पन्नों से इबारत मिट जाने लगी है, इंतज़ार की स्याही भी अब सूख जाने लगी है। अपना ही अक्स धूमिल सा लगता है, पास मौजूद हर शख्स मुकम्मल सा लगता है। मैं हूँ आज भी यह एहसास दिलाने में, मेरी अपनी शख्सियत ही दगा दे जाने लगी है। ज़िंदगी के पन्नों से इबारत मिट जाने लगी है, इंतज़ार की स्याही अब सूख जाने लगी है। कुछ लफ्ज़ अब बाकी हैं आखिरी पन्नों पर, मेरी सारी कोशिश उन्हें बचाने में लगी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो अब कुछ दर्द की बात हो जाए, क्योंकि इनकी अगली रचना का जो शीर्षक है वो है दर्द। तो दर्द एक दवा है, दर्द एक दुआ है, दर्द ही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, दर्द ही तो जी रहे हैं हम ज़िंदगी कहकर, दर्द ही से तो मौत का रिश्ता जुड़ा है। दर्द में ज़ुबान नहीं, ये तो बस एहसास है, दर्द ही ज़िंदगी का एक मधुर साज है। दर्द सांसें लेता है तो दर्द ही सांस देता भी है, दर्द ही तो तन्हाई के हर पल की आस है। दर्द एक दवा है, दर्द एक दुआ है, दर्द ही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। दर्द दामन थाम ले तो ज़िंदगी की सज़ा भी है, दर्द दिल में समा जाए तो मोहब्बत का मज़ा भी है। इस दर्द से भाग कर जाओगे कहाँ सोच लो, दस्तक देकर आता है ये कैसी कज़ा भी है। दर्द एक दवा है, दर्द एक दुआ है, दर्द ही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। कुछ दर्द तेरे पास है, कुछ दर्द मेरे पास है, इस दर्द से हमारी दोस्ती ही कुछ ख़ास है। ये दर्द ही तो वजह बना, तभी तो लगता है कि हम दोनों आज भी आसपास हैं। दर्द एक दवा है, दर्द एक दुआ है, दर्द ही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ये दर्द। वाह। तो नुपुर जी की अगली रचना है वो भी कुछ दर्द से मिलती जुलती है, तो जिसका शीर्षक है कोई। उसके हाथों का लिखा मिटा सकता नहीं कोई, दिल में दर्द भर के मुस्कुरा सकता नहीं कोई। एक तस्वीर की तरह ज़िंदगी मेरी खामोश हो गई, उस तस्वीर को बोलना सिखा सकता नहीं कोई। जिसमें दर्द नहीं वो समझेगा क्या दर्द को, मुझे यकीन है मेरी ज़िंदगी का पासबां नहीं कोई। उसके हाथों का लिखा मिटा सकता नहीं कोई, दिल में दर्द भर के मुस्कुरा सकता नहीं कोई। मोहब्बत करते हैं सब ज़िंदगी में, मानते हैं तहे दिल से हम, मगर उम्र भर इसे निभा सकता नहीं कोई। उसके हाथों का लिखा मिटा सकता नहीं कोई, दिल में दर्द भर के मुस्कुरा सकता नहीं कोई। मर जाएंगे मोहब्बत का दर्द लेकर एक दिन, मर जाएंगे मोहब्बत का दर्द लेकर एक दिन, मर कर भी इस दर्द को मिटा सकता नहीं कोई। उसके हाथों का लिखा मिटा सकता नहीं कोई, दिल में दर्द भर के मुस्कुरा सकता नहीं कोई। वाह, बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी की ये रचनाएं, बहुत ही खूबसूरत। तो अब इनकी अगली रचना में पेश कर रही हूँ। कश्ती डुबोने वाले मेरे अपने ही थे, कश्ती डुबोने वाले मेरे अपने ही थे, वरना सागर में कहाँ दम था। जिंदगी ने भी जालिम बीच रास्ते में दगा दी, वरना मौत तक पहुँचने का फासला बहुत कम था।
लफ्ज़ बनकर दर्द फरियाद करता रहा, लफ्ज़ बनकर दर्द फरियाद करता रहा, खुद को हर दुआ से आज़ाद करता रहा। अपने ही नहीं समझ पाए दर्द की आवाज़, हमारे दिल को बस यही एक गम था। कश्ती डुबोने वाले अपने ही थे, वरना सागर में कहाँ दम था। ज़िंदगी ने भी ज़ालिम बीच रास्ते में दगा दी, वरना मौत तक पहुँचने का फ़ासला बहुत कम था। मादा हम में रहा नहीं अकेले चल पाने का, मादा हम में रहा नहीं अकेले चल पाने का। हर मोड़ गवाही देता रहा साथ छूट जाने का। सबको अपना बनाने की कोशिश में सांस का आखिरी कतरा भी खत्म था। कश्ती डुबोने वाले मेरे अपने ही थे, वरना सागर में कहाँ दम था। ज़िंदगी ने भी ज़ालिम बीच रास्ते में दगा दी, वरना मौत तक पहुँचने का रास्ता तो बहुत कम था। बहुत ही खूबसूरत रचना नुपुर जी। अब बहुत हुई दर्द की बातें, तो अब कर लेते हैं कुछ प्यार से मुलाकातें। तो नुपुर भार्गव जी की अगली जो रचना है उसका शीर्षक है प्यार। तो अब प्यार की बात कर लेते हैं कुछ। उसका होना तकदीर का संवर जाना हो जैसे, उसका होना तकदीर का संवर जाना हो जैसे, वो दिल के हर दर्द की पहचान हो जैसे। उससे ही तो हर शय में सुकून, उससे ही तो है हर शय में सुकून। यूँ तो इतना खूबसूरत ये जहाँ भी नहीं है। वो दिलों की पुरसुकून चाहत हो जैसे, वो दिलों की पुरसुकून चाहत हो जैसे। उसके जैसा तो कोई है ही नहीं इस जहाँ में जैसे। उससे ही तो है हर शय में सुकून। यूँ तो इतना खूबसूरत ये जहाँ भी नहीं। अब समझा मैंने, अब जाना उसे मैंने। प्यार इश्क मोहब्बत कई नाम है उसके जैसे। उससे ही तो है हर शय में सुकून। यूँ तो इतना खूबसूरत ये जहाँ भी नहीं। वो बस प्यार प्रेम हर रिश्ते का लगाव हो जैसे। उससा दुनिया में दूसरा कोई ना हो जैसे। उससे ही तो है हर शय में सुकून। यूँ तो इतना खूबसूरत ये जहान भी नहीं। यूँ तो इतना खूबसूरत जहाँ भी नहीं। यूँ तो इतना खूबसूरत ये जहाँ भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत नुपुर जी ये रचना आपकी प्यार। तो अब मैं पेश कर रही हूँ इनकी अगली रचना, जिसका शीर्षक भी है प्यार। तो अब प्यार की बातें हो रही हैं तो प्यार ही प्यार है। प्यार दर्द का एक खूबसूरत एहसास, प्यार दर्द का एक खूबसूरत एहसास। प्यार तपते हुए रेगिस्तान में पानी की तलाश, प्यार कुदरत के झरने की मिठास। प्यार मैं खाने में चूमती साकी की प्यास। प्यार को क्या नाम दो, कितने नाम से पुकारो इसे। प्यार तो मेरे दिल से उठती हुई आवाज़। लोगों ने लिख डाले प्यार पर नगमे कई, पर किसी ने प्यार को रूह से समझा ही नहीं। प्यार ही रांझा का नाम, प्यार श्री फरहाद का पैगाम। प्यार उन लोगों के लिए एक रूहानी शाम, जिन्होंने प्यार के लिए की अपनी ज़िंदगी तमाम। प्यार के अफसाने बयां क्या करूं, प्यार के लिए लिखते जाना ही है मेरा काम। वाह, बहुत खूबसूरत नुपुर जी। तो इनकी अगली रचना जो है वो इन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन लिखी है शायद, तो जिसका शीर्षक है तुम मेरे अपने। जाहिर सी बात है कि ये इन्होंने रचना अपने उनके लिए ही लिखी होगी, तो इनकी ये रचना इनके उनके लिए ही समर्पित। तो ये इनकी अंतिम रचना मैं पढ़ रही हूँ जो इनके उनके लिए ही है। रहती हूँ सदा तेरे दिल में, नहीं है ठिकाना कोई और। खुला है चारों दिशाओं से तेरा दिल, घिरी हूँ सदा तेरे ही वादों और तेरी ही यादों से। तुम्हारे ही सपनों में सोती हूँ, तुम्हारी ही सांसों में जिंदा हूँ। तुम मेरे अपने, तुम मेरे अपने। एक दिन अचानक मेरे दिल का द्वार खुला, आ गई तुम्हारे अपनों की दुनिया में। छोड़कर मेरे अपनों की यादें बातें, जीती हूँ अब मैं सिर्फ तुम्हारी ही सांसों से। सोती हूँ अब मेरी रातों में तेरी मुस्कान लेकर। मेरा वक्त चल रहा है अब तेरे ही वक्त के साथ, हंसी है मेरे चेहरे पर
अब तेरे प्यार के कारण मैं खुद को खोकर तुम्हें पा लिया। तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो। तो बहुत ही खूबसूरत जी रचनाएं आपकी नुपुर भार्गव जी की। तो धन्यवाद जी। बताना कैसी है रचनाएं इनकी और कैसी लगी आप सबको।